नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आई। बस दिवाली मनाने का मेरा भी अधिकार है ना, और मेरी वीडियो देख देख के बोर भी हो गए होंगे। कुछ पटाखे भी छोड़ने का आपका अधिकार है। खैर, मैं फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ। 140 गज का तकरीबन ये घर है जो मुझे महसूस हो रहा है, और बाकी तो राम सिंह से जानेंगे। एक निगम में आई हुई प्रॉपर्टी है। अभी लोन तो खैर उपलब्ध नहीं हो सकता। हाँ, रोड वगैरह बढ़िया है, प्रॉपर्टी ठीक है। जब ये निगम में आ गई है तो जब लोन होंगे तो बहुत ज़्यादा इसके रेट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा रेट होंगे। जो प्रॉपर्टी होगी 60 की वो 80 पे जाएगी, 20 तक कूदेगी, इस तरीके से जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि इसके बारे में अभी विचार किए जाए और परचेज का निर्णय लिया जाए, देखा जाए। यहाँ पे प्रॉपर्टियाँ तो बहुत हैं, छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं। जिस साइज़ की आपको चाहिए वो पर साइज़ की प्रॉपर्टी मिल जाएंगी। परंतु आप देखने के या बस कमेंट्स पे ध्यान देंगे तो फिर ये प्रॉपर्टी निकल जाती है। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि अब निर्णय लेने का समय आया हुआ है और ठंडे दिमाग से निर्णय ले। ये प्रॉपर्टी 140 गज की बताई गई है, शायद अभी नहीं बताई है। चलो फिर से पूछ लेंगे राम सिंह से। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसके गलियारे। ये सामने गलियारे पाइपलाइन डलने के, पानी की पाइपलाइन डलने की वजह से ये सभी जगह तोड़ी गई हैं। आगे भी खुला हुआ है, आगे भी एरिया खुला हुआ है, और जनसंख्या यहाँ के तकरीबन शांत वातावरण है। सभी मकान बढ़िया बने हुए हैं, दुल्हन की तरीके से सजाए गए हैं। ये वो प्रॉपर्टी है, ये वो मकान है, ये मकान है। लोहे का गेट लगा है, 10 फुट की इसकी चौड़ाई है। पार्किंग अंदर है, पार्किंग अंदर अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। और इसको तीनों साइड से जगह छोड़ के बनाया गया है। स्लोप जो है 1 फुट का करीब है तकरीबन, और माइनर माना जाता है, छोटा ही माना जाता है स्लोप। ये पार्किंग है, अपनी एक गाड़ी अंदर आराम से खड़ी हो सकती है, मोटरसाइकिल भी खड़ी हो सकती है, और साइड में भी जगह है। ये डिज़ाइन नुमा बाहर जगह छोड़ रखी है, अपना जंगला वगैरह, विंडो वगैरह लगी हुई हैं, बहुत बढ़िया सुंदर से डिज़ाइन दे रखे हैं। और ये 3 तरफ छोड़ी हुई है। ये यहाँ पे तकरीबन मैंने जो भी मकान दिखाए हैं उसमें अपनी जगह छोड़ के इन्होंने मकान बनाते हैं। जो आगे आने वाले समय में निगम की तरफ से जैसे क्वेश्चन उठाया जाता क्या नक्शा बनाया, तो नक्शा बना के दिखाया भी जा सकता है, क्योंकि इसमें अपनी पार्किंग होनी चाहिए उसमें, और जगह भी छोड़ के होनी चाहिए। ये वो मकान है। तो मैं ले चलता हूँ अंदर, ऊपर में बाद में ले चलूँगा। यहाँ स्टील की एक ग्रिल लगी हुई है, जीना चौड़ा है, 3 फुट के करीब इसकी चौड़ाई है, और हाइट वही 14 फुट के करीब है। तो मैं पहले ले चलता हूँ आपको अंदर। इसके अंदर जाने के 2 दरवाजे हैं। एक ये दरवाज़ा है, ये आपका गेट है, ये ड्राइंग रूम का गेट है। वो इधर से नहीं चलते, इधर से चलते हैं किचन की साइड से। ये शायद किचन है, तो आपको दिखाता हूँ। डबल डोर लगा हुआ है, इसमें जाली भी डबल लगी हुई है। एक पतली जाली है, एक मोटी जाली है। और जो दरवाजे हैं वे बोर्ड के नहीं हैं, वुडन के हैं, जिसमें डिजाइन बने हुए हैं। तकरीबन आजकल बोर्ड के बनते हैं, वो बोर्ड के नहीं हैं। इसमें मजबूती काफ़ी रहती है। ये एक डाइनिंग टेबल रूम लगा दो, ये कॉमन उसमें लगा लो। इससे कनेक्टेड होती है आपकी किचन, वॉशरूम, और दोनों तीनों रूम जो भी हैं वो मैं दिखाऊंगा, वो कनेक्ट होते हैं। ये आपकी किचन है,
मैं किचन पहले दिखा देता हूँ आपको, जबकि मैंने दिखाना चाहिए आपको ड्राइंग रूम, फिर भी मैं किचन दिखा देता हूँ। ये आपकी किचन है। छोटा सा गीजर लगा हुआ है, आरओ लगा हुआ है, सिंक दी है, बड़ी बड़ी सिंक है। स्लैब जो है मार्बल की है और ब्राउन कलर की है। नीचे वुडन का काम कंप्लीट है और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक चिमनी का स्पेस दे रखा है। यहाँ पर ऊपर धुआं निकलने के लिए इलेक्ट्रिक चिमनी यहाँ पे बाहर रखी है, हो सकता कोई फॉल्ट आ गया हो। और एक बहुत सुंदर सी विंडो दे रखी है। बाई दी वे चिमनी नहीं चलती है तो अपना यहाँ से बहुत अच्छा साधन है। ये सारा वुडन का काम हो गया, करा रखा है। इसमें आरओ लगा हुआ है, स्लैब एल टाइप की है। इसकी किचन की जो पैमाइश है 7 बाई 10 के करीब है। 10 काफ़ी बड़ा हो जाता है और इसमें ठीक है, इतनी किचन सही है। और नीचे मार्बल है, वाइट मार्बल है, सब कवर्ड किया हुआ है, टोटली कवर्ड किया हुआ है। वाइट मार्बल तकरीबन सारे घर में ही लगा हुआ है और इसी से टच करता हुआ देवी का स्थान है, पूजा का स्थान। यहाँ पे उत्तराखंड में तो आपको तकरीबन सभी घरों में देवी का स्थान पहले मिलेगा आपको। देवताओं का इसीलिए देवभूमि कहा जाती है ये। और इसकी भी हाइट 14 फुट के करीब है, 14 फुट के करीब है हाइट। और नीचे वही आपका मार्बल लगा हुआ है वाइट। चारों तरफ इसके टाइल्स लगी हुई है। इसकी जो चौड़ाई है 3 बाई 7 के करीब है, 3 बाई 7 के करीब है इसकी चौड़ाई। और इसी से ही टच करता हुआ एक रूम है, ये रूम है। गेट सब में दे रखा है, चाहे वो किचन में ही क्यों ना हो। किचन में भी जाली वाला गेट दे रखा है, ओपन नहीं है। आजकल तो मॉडर्न में आ रहे हैं ओपन किचन, पर ओपन किचन होनी नहीं चाहिए, कवर्ड होनी चाहिए। और ये आपका एक रूम है, बड़ा सुंदर सा सीलिंग भी दी है, कलर्स बड़ा मैचिंग का दिया है। आजकल जिस प्रकार की पीवीसी का काम दिया है उस पे दीवारों पे, वो इसमें भी कराया हुआ है। पीछे विंडो दे रखी है, जंगला दे रखा है, अपनी ही जगह छोड़ के, अपना स्थान छोड़ के। और 2.5 से 3 फुट के करीब पीछे छोड़ रखा है। विंडो की जो चौड़ाई है वो 4 बाई 7 के करीब है तकरीबन। और एक बढ़िया सी सुंदर सी अलमीरा बनाई हुई है, दीवार में ही बनी हुई है। और इसमें दरवाजे लगाए हुए हैं, वुडन के दरवाजे हैं। नीचे वही मार्बल है। इस रूम की जो चौड़ाई है वो 10 बाई 15 के करीब है, 10 बाई 15 के करीब है। हाइट 14 फुट के करीब है। तो इससे बाहर निकलते हैं, ये दरवाजे से बाहर निकलते हैं, वापस एक रूम की तरफ चलते हैं। ये रूम साइड में बना हुआ नंबर 2 रूम। इसकी जो चौड़ाई है वो 10 बाई 14 के करीब है। और पीछे वही जंगला दे रखा है, इन्होंने अपनी जगह छोड़ के दे रखा है। इसकी जो पैमाइश है वो 7 बाई 6 के करीब है जंगले की। नीचे मार्बल है, हाइट इसकी काफ़ी अच्छी है। हाइट अच्छी होने की वजह से सफोकेशन नहीं होता और पंखा ना भी चले तो भी गर्मी का एहसास नहीं होता। 2 बेड बिछे हुए हैं, उसके बाद भी काफ़ी स्पेस बची हुई है। ये आपको रूम दिखाया मैंने। और ये विंडो है, दिखाई मैंने आपको। विंडो में पीछे अपनी जगह छोड़ रखी है। तो अब फिर से बाहर चलते हैं हम।
ये जो लॉबी है ये बहुत सुंदर सी दे रखी है। इसमें बहुत बढ़िया ड्राइंग रूम के तरीके से इन्होंने देवी देवताओं की, श्री नीलकंठ महादेव की फोटो लगा रखी है। और हम अब चलते हैं तीसरा ड्राइंग रूम की तरफ। ये अब हम आ गए ड्राइंग रूम की तरफ। और राम सिंह जी आपको प्रणाम। प्रभु ये कितने गज में है? ये 140 गज में। 140 गज में, 140 गज में है ये, ठीक है। मैं बस यही थोड़ा मुझे डाउट था कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। तो ये गुमानी वाले में ही है, अपने निगम वाली प्रॉपर्टी है। जी 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 जी। तो मैं ये दिखा दूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो ये बहुत सुंदर सा डिजाइन बना हुआ है स्ट्रक्चर वाला। और ये ड्राइंग रूम है। सीलिंग भी इसकी बढ़िया अच्छी ड्राइंग कर रखी है। और मैंने आपको एक गेट दिखाया था बाहर से, वो ये है जिससे मैं एंट्री नहीं किया था। वो ये एक्चुअल में गेट है, वो ये गेट है, ताला लगा रखा है। और ये अपनी मेन लॉबी में जहाँ अपना वो खुलता है, मेन गेट खुलता है, उधर की तरफ एक जंगला है, विंडो है। और इसकी जो चौड़ाई है 5x7 के करीब है, 5x7 के करीब है। और इधर साइड में भी इसकी जो विंडो लगी हुई है जिससे सफोकेशन भी नहीं होगा। और अगर लाइट नहीं है तो इसको खोल दिया जाए तो काफ़ी रोशनी बनी रहेगी। एक बेड भी पड़ा है, सिंगल बेड है। और ये आपका ड्राइंग रूम बढ़िया सुंदर सा दिया हुआ है। बहुत सुंदर सा ड्राइंग रूम दिया हुआ। नीचे वही मार्बल है, वाइट मार्बल है। ये मैं आपको दिखाया घर की लॉबी। अब ये घर से लॉबी होते हुए ये बहुत बढ़िया सी वॉश बेसिन लगा हुआ है। और वॉश बेसिन लगा तो इसके पीछे सुंदर सा बढ़िया टॉयलेट वॉशरूम विद वॉशरूम ये बना हुआ। टाइल्स लगी हुई है, चारों तरफ टाइल्स लगी हुई है, बहुत सफाई है। नीचे अपना वाइट मार्बल है। और तीनों कनेक्शन दे रखे हैं, तीनों कनेक्शन है। एक लीक कर रहा है, उसकी वजह से जंग खा गया, सफाई होनी चाहिए। और गीजर लगा हुआ है। ऊपर सफोकेशन ना हो उस वजह से एक अपना विंडो छोड़ रखी है, छोटी विंडो छोड़ रखी है। और इंग्लिश सीट लगी हुई है, इसमें इंग्लिश सीट लगी हुई है। इसकी जो पैमाइश है 6x7 के करीब है। गीजर बड़ा लगाना चाहें तो उसका भी पॉइंट दे रखा है। और फिर से हम बाहर निकलते हैं। इसी में ये जो छोटी सी गैलरी दी है 2.5 फुट के करीब इसकी पैमाइश है। और इसी से होते हुए हम एक और साइड में इंडियन सीट लगी हुई है। एक वॉशरूम ये है सेपरेट। ये बहुत अच्छा कर रखा है, ये बहुत अच्छा कर रखा है। ऊपर सफोकेशन ना हो उसकी वजह से विंडो छोड़ रखी है। विंडो इन्होंने सब जगह जगह छोड़ रखी है। इस गैलरी में भी विंडो छोड़ रखी है, यहाँ पे भी विंडो छोड़ रखी है, जिसकी वजह से सफोकेशन नहीं महसूस हो रही, बिल्कुल भी सफोकेशन महसूस नहीं होती। टाइल्स लगी हुई है और सफाई बढ़िया है। प्लास्टिक के गेट दिए हैं, इसमें भी प्लास्टिक का गेट दिया है और यहाँ पे भी प्लास्टिक का गेट दिया है। और जगह साफ अच्छी छोड़ के बना रखा, बहुत बढ़िया डिजाइन से बनाया है। जिस तरीके से कहीं अपना रेस्ट हाउस वगैरह बना रखा उस तरीके से डिजाइन है, जिससे कि जो भी जगह है उसका बखूबी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। तो अब हम आ गए हैं बाहर। इसमें मेन गेट नहीं लगा रखा है, सब वॉशरूम में अलग अलग गेट लगे हैं, तो उसमें मेन गेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आ गए हैं बाहर। तो मैं ले चलता हूँ आपको अब ऊपर की तरफ। ऊपर छत पे दिखाता हूँ मैं और फिर मिलाऊंगा राम सिंह जी से। तो हम मेन गेट्स ये सामने हैं और ये पार्किंग हो गई। और इससे होते हुए जीने से होते हुए हम ऊपर चलते हैं।
इसकी जो चौड़ाई है मैंने बताया 3 फुट के करीब, 3 फुट बहुत ही अच्छी है। स्लैब की जो जो अपने जीने की जो स्टेप है वो 7 इंची स्टेप नॉर्मल मानी जाती है, बहुत बढ़िया मानी जाती है। ये डिजाइन नुमा वो मुमटी है, बहुत सुंदर सा अपना डिजाइन दिया है। जीने का काफ़ी अच्छी स्पेस है और खुलापन सा महसूस होता है। और हमारा ऊपर आ गए हैं, 3 स्टेप चढ़ के अब बिल्कुल ही ऊपर आ गए हैं छत के ऊपर। ये इससे पता चलता है ये कितना बड़ा मकान है। काफ़ी अच्छी स्पेस है। जो मैं बता रहा था कि इसमें पीछे भी जगह छोड़ रखी है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वो ये दोनों मकानों ने अपना पीछे छोड़ रखा है। सभी ने पीछे छोड़ छोड़ के बनाया। मैंने भी देखो सामने वो मकान है, उसमें भी पीछे छोड़ रखा है। और यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी अच्छी स्पेस छोड़ रखी है। ये आपके 140 गज यहाँ पे आपको महसूस हो जाएगा। मोमटी, सुंदर सी मोमटी बनी हुई है। पिलर दे के ये मकान बनाया गया है। इसमें आप डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी अगर उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्पेस है और गली काफ़ी चौड़ी है, बढ़िया चौड़ी है। इसकी चौड़ाई बहुत अच्छी है। तो ये मैंने आपको मकान दिखाया है। यहाँ पे गैलरी भी दी हुई है और भाई देव बारिश आ जाए तो मुमटी का सदुपयोग हो सकता है। पॉइंट भी दे रखे हैं, इलेक्ट्रिक पॉइंट भी दे रखे हैं, लोहे का गेट दे रखा है मुमटी में। राम सिंह जी, आपको दर्शकों की तरफ से प्रणाम। राम सिंह जी, दिवाली कैसी गई? बढ़िया बढ़िया। मुझे पता चला आपने 1-2 प्लॉट लेके डाल दिए हैं दर्शकों के लिए। हाँ, वो सस्ते मिल रहे थे, चलो लेके डाल दिए। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है। दर्शकों को भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा आपके द्वारा। तो राम सिंह जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये हम कहाँ आए? मैं इस टाइम घुमाने वाला हूँ। घुमाने वाले में है। ये निगम में आने वाली प्रॉपर्टी है ना, भी है पंचायत में, लेकिन बराबर में 2 मकान छोड़ के निगम है। अच्छा। ये पंचायत में तो और बेनिफिट मिलते हैं। बेनिफिट ग्राम प्रधान है। ग्राम प्रधान का बेनिफिट मिलता है। बहुत सुंदर मकान है। कितने गज में बताया था आपने? 140 गज में बताया था। बहुत सुंदर सिंगल स्टोरी है, बढ़िया, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे रेट क्या चल रहा है? यहाँ पे रेट करीबन 25,000 रुपये पर गज। 25,000 रुपये पर गज के करीब चल रहा है। जी, ज़मीन का रेट है। अच्छा। बहुत सुंदर। तो मकान तो ठीक है, आपको तो दिखाई दिया मैंने। तो इसका रेट मेंशन कर देंगे, ऊपर डाल देंगे। जी। ठीक है प्रभु। और फिर से धन्यवाद, शुक्रिया आपका, फिर से प्रणाम। तो ये मैंने मोमटी दिखाई, ये वाली मोमटी है आप ये। और ये साइड में भी जगह छेड़ रखी है। और ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो गली है काफ़ी स्पेस दे के बनाई है, काफ़ी स्पेस है। मैंने ये दिखाई आपको प्रॉपर्टी, गली भी दिखाई, सारा मकान दिखाया। मिलता क्या मुझे आप लोगों को दिखा? अरे लाइक और सब्सक्राइब तो कर लिया करो माय डियर। रेट तो बताते नहीं। रेट में बताता हूँ भाई, रेट में बताता हूँ, अंदाज़ा आप लगाओ। रेट भी मेंशन कर लेता हूँ, डाल ही देता हूँ। और भाई ये है ना कि रेट कब बिकने में आए पता नहीं। अब तो कह दोगे आपने तो इतना बताया था, 2 साल बाद भी उतना थोड़ी रह जाएगा। खैर फिर भी मैं रेट लिख के डाल देता हूँ। रेट भी हमें डेली रहती है। रेट थोड़े बढ़ते चढ़ते रहते हैं, बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं। ठीक है ना प्रभु? तो आज के लिए इतने, और सब्सक्राइब कर लेना। मैं मूलशंकर राम सिंह जी के साथ। हरिओम, नमस्कार, मोस्ट वेलकम। आपका स्वागत है ऋषिकेश में। जाम से बच गए तो जाम से बच गए तो जाम लगाने के लिए मकान भी दे रहा हूँ। ठीक है ना? हरिओम।